हेलो बच्चों। तो अब हम पढ़ेंगे क्लास 12th मैथ्स एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर देखिए, रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर्स, यानी ये जो हमारा रिलेशन है वो रियल नंबर्स के सेट में है ना। और ये रिलेशन क्या है? रिलेशन हमारा कहता है कि जो हमारा ए है वो या तो लेस देन बी स्क्वायर है या फिर इक्वल टू बी स्क्वायर है। हमें ये शो करना है कि ये जो रिलेशन गिवन है ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। तो अगर हम ये प्रूफ कर दें कि ये हमारा रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है, तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ये हमारा रिलेशन जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। तो हम देखेंगे हम कैसे प्रूफ करेंगे इसको। आप सबसे पहले देख लीजिए कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर्स मतलब क्या? रियल नंबर्स मतलब आपके नेचुरल नंबर्स का पूरा सेट हमारा रियल नंबर्स में आता है। हमारे इंटीजर्स का पूरा सेट रियल नंबर्स में आता है। हमारे रेशनल नंबर्स, यानी वो रेशनल नंबर्स मतलब क्या? वो नंबर्स जिनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर हमारा q जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। यानी ऐसे नंबर जिनको हम 1/2, 3/4, ये सारे हमारे रेशनल नंबर्स होते हैं। और इरेशनल नंबर्स, ये सारे नंबर्स को मिलाकर हमारा रियल नंबर्स का पूरा सेट बनता है ना। तो चलिए अब हम देखेंगे कि हम इसे कैसे प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे रिफ्लेक्सिव के लिए, फॉर रिफ्लेक्सिव। अब रिफ्लेक्सिव क्या होता है? रिफ्लेक्सिव, कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होता है? जब ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव तभी होगा जब इन सारे एलिमेंट्स के डबलेट प्रेजेंट हो। डबलेट मतलब 1,1 -1,1। अगर ये सारे इस रिलेशन से बिलोंग करते हैं, अगर ये रियल नंबर्स के जो भी ये नंबर्स हैं, ये रियल नंबर सेट में जो भी ये नंबर्स हैं, अगर ये सारे रियल नंबर्स के डबलेट्स, डबलेट्स मतलब 1,1 -1, -1, ये सारे अगर हमारे इस रिलेशन से बिलोंग करते हैं तभी हमारा ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। तो चलिए हम देखेंगे। मान लीजिए यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने a की जगह पर -1 ले लिया, a की जगह पर हमने क्या ले लिया? -1। और यहाँ b की जगह पर हमने -1 ले लिया और इसका स्क्वायर कर, यहाँ पर देखिए इस रिलेशन के फॉर्म में हमने लिखा है। यहाँ हमारे a, b क्या है? रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, तो हमारा -1 तो रियल नंबर है ही। तो हम यानी कि a और b के प्लेस पर -1 ले सकते हैं। तो जब आप इसका स्क्वायर करेंगे, जब आप -1 का स्क्वायर होगा तो आपको क्या मिलेगा? -1। और यहाँ पर ये हमारा -1 का जब स्क्वायर होगा तो हमें 1 मिल जाएगा। आपको पता है जब आप किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करते हैं तो वो नंबर पॉजिटिव हो जाता है ना। तो यानी यहाँ पर देखिए a क्या है? a आपका -1 है और यहाँ पर b आपका क्या है? 1 है ना। ये हमारा है, यहाँ पर a हमारा क्या है? -1 और b जो है हमारा 1 है। तो यहाँ पर जब आप कोई भी नेगेटिव नंबर रखेंगे, यहाँ पर जब आप कोई भी नेगेटिव नंबर्स लेंगे तो देखिए b हमेशा पॉजिटिव हो जाएगा। b हमेशा पॉजिटिव हो जाएगा, क्यों? क्योंकि b का स्क्वायर है, क्योंकि इस रिलेशन में क्या है? b का स्क्वायर करना होता है, तो b हमेशा पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर b हमेशा पॉजिटिव हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि हमारा -1,1 इस रिलेशन से बिलोंग नहीं करेगा। -2,2, -3,3, ये सारे हमारे इस रिलेशन से बिलोंग नहीं करेंगे। और क्योंकि हमारे ये जो डबलेट्स हैं वो इस रिलेशन से बिलोंग नहीं करते, तो यानी कि ये हमारा रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। ये हमारा जो रिलेशन। तो अब हम देखेंगे सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक के लिए देखिए यहाँ पर हमने a की जगह पर 1 लिया है और b की जगह पर हमने 2 लिया है। जब आप 2 का स्क्वायर करेंगे तो आपको 4 मिलेगा, है ना। जब आप 2 का स्क्वायर करेंगे तो आपको 4 मिलेगा। यहाँ पर देखिए 1 जो है वो हमारा 4 से लेस है, 1 जो है वो हमारा 4 से लेस है, यानी ये दोनों नंबर्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो यानी 1,2 हमारा इस रिलेशन से बिलोंग करता है। लेकिन ये रिलेशन हमारा सिमेट्रिक कब होगा? ये रिलेशन हमारा सिमेट्रिक तभी होगा जब हमारा 2,1 भी इस रिलेशन से बिलोंग करे। जब हमारा 2,1 भी इस रिलेशन से बिलोंग करे। कोई भी रिलेशन सिमेट्रिक तभी होता है जब उस ऑर्डर पेयर का, यानी जितने भी ऑर्डर पेयर उसमें प्रेजेंट है उनके इनवर्स ऑर्डर्ड पेयर भी उस रिलेशन से बिलोंग करे। मान लीजिए जैसे 3,9 किसी रिलेशन से बिलोंग करता है, 3,9 है ना। तो 3,9 किसी रिलेशन से बिलोंग करता है, तो ये रिलेशन सिमेट्रिक तभी होगा जब 9,3 भी इसी रिलेशन से बिलोंग करे, यानी उसका उल्टा ऑर्डर पेयर भी उसी रिलेशन से बिलोंग करे। तो हमारा ये रिलेशन सिमेट्रिक कब होगा? जब इसका उल्टा 2,1 भी इसी रिलेशन से बिलोंग करे। तो अब हम देखिए यहाँ पर लेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे? a की जगह पर 2 ले लेंगे, a की जगह पर हम 2 लेंगे, है ना। और यहाँ पर b की जगह पर 1 ले लेंगे, क्योंकि अब हमें उल्टा दिखाना है, इसका उल्टा इनवर्स पेयर, है ना। तो जब आप 1 का स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 1 ही मिलेगा, है ना। यहाँ पर आप देखिए 2 जो है वो हमारा 1 से ग्रेटर है, लेकिन यहाँ पर
इस रिलेशन के अकॉर्डिंग होना क्या चाहिए, इस रिलेशन के अकॉर्डिंग 2 या तो 1 के इक्वल होना चाहिए या फिर 1 से लेस होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हमारा 2,1 इस रिलेशन से बिलोंग नहीं करता। तो हमारा 1,2 तो इस रिलेशन से बिलोंग करता है, लेकिन उसका उल्टा 2,1 इस रिलेशन से बिलोंग नहीं करता, तो हमारा ये रिलेशन सिमेट्रिक भी नहीं। तो अब हमने ये तो देख लिया कि हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, लेकिन अब हम देखेंगे ट्रांजिटिव के लिए। कोई रिलेशन ट्रांजिटिव तभी होता है जब a, b उस रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, b, c उस रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, तो a, c भी उसी रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए। टेंशन नहीं लेने का, चलो देखते हैं। मान लीजिए हमने a की जगह पर 3 ले लिया और b की जगह पर 2 ले लिया, है ना। तो हमने फिर इसको क्या है, a और b को इस रिलेशन में पुट किया, ये जो रिलेशन गिवन है इसमें पुट किया, तो हम 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए जो 3 है वो हमारा 4 से लेस है, 3 हमारा 4 से लेस है, यानी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो हमारा 3,2 इस रिलेशन से बिलोंग करेगा। तो अब a, b तो इस रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, अब b, c इस रिलेशन से बिलोंग देखेंगे करता है कि नहीं। b, c मतलब क्या, b की जगह पर तो हमने 2 लिया है तो हमें 2 ही लेना पड़ेगा, और c की जगह पर मान लीजिए हमने 1.5 ले लिया। हम यहाँ पर a, b, c इन सब की जगह पर रियल नंबर्स ले सकते हैं, और 1.5 हमारा रियल नंबर है ना। यहाँ पर देखिए अब a की जगह पर 2 लिखेंगे और b की जगह पर 1.5, और इसका हम स्क्वायर करेंगे। यहाँ पर अब आप देखिए 1.5 का स्क्वायर क्या होता है, 2.25, है ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो हमारा 2 है वो 2.25 से लेस है ना, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो यानी ये भी हमारा रिलेशन से बिलोंग करता है। लेकिन अब इस रिलेशन को ट्रांजिटिव प्रूफ करने के लिए a, b हमारा इस रिलेशन से बिलोंग करता है, b, c हमारा इस रिलेशन से बिलोंग करता है, लेकिन ये रिलेशन ट्रांजिटिव तभी होगा जब a, c भी इस रिलेशन से बिलोंग करे। यानी a क्या है आपका, a3 है, और c आपका क्या है 1.5 है। तो हम यहाँ पर लेंगे a की जगह पे 3 और हमारा c क्या है 1.5 है। अब हम यहाँ पर देखिए 3 और 1.5 का हम स्क्वायर करेंगे, 1.5 का स्क्वायर क्या आएगा 2.25। यहाँ पर देखिए आप 3 जो है वो हमारा 2.25 से ग्रेटर है, पर कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि हमारा जो 3 है वो 2.25 से छोटा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, यानी ये हमारा इस रिलेशन से बिलोंग नहीं करता। तो क्योंकि a, b और b, c तो इस रिलेशन से बिलोंग करते हैं, लेकिन a, c इस रिलेशन से बिलोंग नहीं करता, तो हमारा ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। यहाँ पर देखिए हमें क्या प्रूफ करना था, हमें प्रूफ करना था कि शो करिए ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। हमने प्रूफ कर दिया कि हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, और ट्रांजिटिव भी नहीं है। यानी कि हमने ये प्रूफ कर दिया कि जो ये हमारा रिलेशन है वो हमारा रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। हमारा ये जो रिलेशन है वो क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। अगर आपको ये प्रूफ करना है कि प्रूफ कीजिए कोई रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है, तो आप ये प्रूफ कर दीजिए कि वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, और ट्रांजिटिव भी नहीं है। अब हम देखेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 3, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है रिलेशन आर, रिलेशन आर गिवन है इन द सेट। हमारा रिलेशन गिवन है इन द सेट में, उस सेट में कौन कौन से एलिमेंट है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये उस सेट के एलिमेंट्स हैं। और वो रिलेशन क्या है, रिलेशन क्या है हमारा, हमारा रिलेशन ये है कि अगर मान लीजिए a, b सच दैट b इज इक्वल टू a प्लस 1, ये हमारा रिलेशन है। और हमें ये चेक करना है कि ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं। यहाँ पर आप देखिए हमारा ये जो रिलेशन R है इन द सेट A में, वो रिलेशन क्या है, वो रिलेशन ये है कि जो B है इज इक्वल टू a प्लस 1, B हमारा क्या है a प्लस 1 के इक्वल है। और हमें ये चेक करना है कि ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं। तो इनके लिए हम ऑर्डर्ड पेयर्स लिख सकते हैं, है ना। इस रिलेशन के लिए हम ऑर्डर्ड पेयर लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि इस सेट में लिमिटेड एलिमेंट्स है, यानी कुछ ही एलिमेंट्स हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर आप a की जगह पर 1 रखेंगे, a की जगह पर अगर आप 1 रखेंगे, यानी यहाँ a की जगह पर जब आपने 1 रखा, a की जगह पर जब आप 1 रखेंगे तो यहाँ पर b की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 1 + 1 2 मिल जाएगी। यहाँ पर देखिए 1, 2 दोनों ही इस सेट से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट, जब आप a की जगह पर 2 रखेंगे, a की जगह पर 2 रखेंगे तो आपको b की वैल्यू 2 + 1 3 मिल जाएगी। जब आप a की जगह पर 3 रखेंगे
तो आपकी बी की वैल्यू क्या मिलेगी, 3 + 1 4 मिल जाएगी। जब आप यहाँ पर ए की वैल्यू 4 रखेंगे तो आपको बी की वैल्यू 4 + 1 क्या मिल जाएगी, 5 मिल जाएगी, है ना। जब आप यहाँ पर ए की वैल्यू क्या रखेंगे, 5, जब आप यहाँ पर ए की वैल्यू 5 रखेंगे तो यहाँ पर आपको बी की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 5 + 1 6 मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर अब आप ए की जगह पर 6 नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि अगर आप ए की जगह पर 6 लेंगे तो बी की वैल्यू 7 आ जाएगी, और 7 तो हमारा इस सेट से बिलोंग करता ही नहीं है ना। तो क्योंकि हमारा 7 इस सेट से बिलोंग नहीं करता तो बस हम यही तक के वैल्यूज लेंगे। तो यानी ये हमारे ऑर्डर्ड पेयर्स हैं इस रिलेशन के, ये हमारे क्या है, ऑर्डर्ड पेयर है इस रिलेशन की। अब हमें चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं, रिफ्लेक्सिव है या नहीं। तो हमने आपको अभी बताया था कोई भी सेट रिफ्लेक्सिव कब होता है, जब सेट के सारे एलिमेंट्स के डबलेट्स प्रेजेंट हो, सेट के सारे एलिमेंट्स के डबलेट प्रेजेंट हो, यानी कि 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6। अगर ये सारे ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पर प्रेजेंट होते तभी ये हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता। लेकिन क्योंकि हमारा 1, 1, 2, 2 एक्सेट्रा, यानी 6, इसको आप 6, 6 तक लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे ये ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन से बिलोंग नहीं करते हैं। क्योंकि हमारे ये 1, 1, 2, 2 ये सारे जो ऑर्डर्ड पेयर हैं ये इस रिलेशन से बिलोंग नहीं करते, तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा। नेक्स्ट अब हम देखेंगे सिमेट्रिक की। अब हम बात करेंगे सिमेट्रिक की। कोई भी रिलेशन सिमेट्रिक कब होता है, जब जैसे मान लीजिए यहाँ पर आप देखिए 1, 2, 1, 2 इस रिलेशन से बिलोंग करता है, तो ये रिलेशन सिमेट्रिक तभी होगा जब 1, 2 का उल्टा, 1, 2 का उल्टा मतलब इनवर्स ऑर्डर पेयर, मतलब 2, 1 भी इस रिलेशन से बिलोंग करे। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर कहीं भी 2, 1 इस रिलेशन से बिलोंग नहीं करता, है ना, 2, 1 इस रिलेशन से बिलोंग नहीं करता। तो क्योंकि इस ऑर्डर पेयर का इनवर्स ऑर्डर पेयर इस रिलेशन से बिलोंग नहीं करता, तो ये हमारा सिमेट्रिक भी नहीं होगा। अगर आपको एक भी ऐसा ऑर्डर्ड पेयर मिल जाए जिसका उल्टा ऑर्डर्ड पेयर यानी कि इनवर्स ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन से बिलोंग नहीं करता, तो आपको बाकी सारे चेक करने की जरूरत है ही नहीं। बस आप ये प्रूफ कर दो कि एक जो है वो एक ही ऑर्डर पेयर का उल्टा जो है वो इस रिलेशन से बिलोंग नहीं करता, तो आप ये प्रूफ कर देंगे कि ये हमारा जो है वो सिमेट्रिक भी नहीं है। अब हम देखेंगे ट्रांजिटिव, कि ये रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव है या नहीं, ट्रांजिटिव है या नहीं। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपका देखिए 1, 2 इस रिलेशन से बिलोंग करता है, 1, 2 इस रिलेशन से बिलोंग करता है, एंड और 2, 3 भी इस रिलेशन से बिलोंग करता है ना, 2, 3 भी इस रिलेशन से बिलोंग करता है, यानी कि A, B इस रिलेशन से बिलोंग करता है, एंड B, C भी इस रिलेशन से बिलोंग करता है। मगर ये रिलेशन ट्रांजिटिव तभी होगा जब A, C यानी कि 1, 3 भी इस रिलेशन से बिलोंग करेगा, 1, 3 भी इस रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए, तभी ये ट्रांजिटिव होगा। यहाँ पर आप देखिए कि 1, 3 इस रिलेशन से बिलोंग करता है, तो नहीं, 1, 3 हमारा इस रिलेशन से बिलोंग नहीं करता। तो यानी ये हमारा जो रिलेशन है वो ना तो रिफ्लेक्सिव होगा रे बाबा, ना ही सिमेट्रिक होगा और ना ही ट्रांजिटिव होगा।